यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन सी ऑफ टर्म 1 एग्जाम। सेक्शन सी में बेटा आपको पता है 10 क्वेश्चंस आए थे और उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने थे और 10 क्वेश्चंस में से भी 5 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड थे, राइट? तो आपको इन 10 में से कोई 8 क्वेश्चन करने थे। चलिए 41 क्वेश्चन। इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, a right circular cone of height h having maximum curved surface area is inscribed. The expression for the square of curved surface area of cone is. Yes, cone is inscribed in the sphere बेटा। इस टाइप की कंडीशन है, आपको स्फीयर की रेडियस दे रखी है r और राइट सर्कुलर कोन की हाइट दे रखी है h। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है विच इज एक्चुअली पाई आर एल, राइट? हम इसको रेडियस को कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं कोन की। इसका स्क्वायर का एक्सप्रेशन चाहिए बेटा, दैट मीन्स दिस, इसका स्क्वायर का एक्सप्रेशन। और अगर आपका ये दिस इज एल, दैट मीन्स एल स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम जनरली प्रैक्टिस क्या कर रहे थे बेटा, जिस फिगर में इंस्क्राइब्ड है उसका कैपिटल ले रहे थे, बट ध्यान रखिए यहाँ पर स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर दे रखी है, तो इसलिए हमने कैलकुलेशन पर्पस के लिए कैपिटल आर ले लिया है। अब एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। अब हम अपने एक्सप्रेशंस देखें बेटा, जो हमें कैलकुलेट करने हैं, बताने हैं, वो स्मॉल आर और एच में है। दैट मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर एंड हाइट ऑफ कोन में। दैट मीन्स ये कैपिटल आर हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो इसमें हमें रिलेशन चाहिए। इसमें रिलेशन हमें चाहिए, यू कैन सी दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और यहां से अगर हम इसे यहाँ तक ड्रॉ करें, ये फिगर आपको पहले भी समझाई है बेटा, तो दिस इज नथिंग बट आर, राइट? और ये सेंटर से अबव ये भी आर है, तो ये जो सेकेंड ये हाइट क्या हो गई, एच माइनस आर। तो ये राइट ट्राइंगल बन गया बेटा, राइट ट्राइंगल बन गया। दैट मीन्स कैपिटल आर ही अगर कैलकुलेट करूं मैं सीधा, तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर। दैट मीन्स r square minus h square minus r square plus 2rh, right? r get cancelled, so this will be 2rh minus h square. That means pi square r square is nothing but 2rh minus h square, और r square plus h square अगर मैं h square को ट्रांसपोज कर दूं तो बेटा r square plus h is nothing but 2rh। अब इसको देखें, पाई स्क्वायर तो है मोस्टली में, चलिए 2 पाई स्क्वायर आर एच माइनस एच स्क्वायर। अब चाहे तो एच हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, चाहे एच यहाँ से कॉमन ले ले। चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर एच 2 आर एच प्लस एच स्क्वायर। नो, माइनस है बेटा बीच में, प्लस वाले तो कैंसिल ही हो गए बेटा, माइनस है बीच में। अब ये देखें हम 2 पाई स्क्वायर आर 2 आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। यस, इस एच को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर एच क्यूब आएगा। यस, दिस इज करेक्ट। ये आर स्क्वायर हो गया। नो, ओके, सी वाज द आंसर, सी वाज द आंसर। ओके, ये एक तरीके से मैक्सिमम मिनिमा का फर्स्ट स्टेप था बेटा। अगर आपने कर्व सरफेस एरिया को ही मैक्सिमम मिनिमम करना हो तो उसका एक्सप्रेशन निकालना होता है, वही स्टेप था। ओके, चलिए, the corner points of the visible region determined by a set of constraints are these p q r s। दे रखे हैं आपको बेटे कोऑर्डिनेट्स इनके, and the objective function is z is equal to ax plus 2by। 2 था बेटा, where a b greater than 0, the condition on a and b such that maximum z occurs at both q and s। maximum z occurs at both q and s, that means zq and zs are same। मैंने ये 2 पर जोर क्यों दिया बेटा, आपके ये इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है, सैंपल पेपर्स में हर बार आ रहा है, बट यहाँ 2 नहीं होता था, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। फेमिलियर क्वेश्चंस में भी कुछ चेंज है तो वो आपने ध्यान रखना होता है। चलिए, z एट q दैट मीन्स 3a प्लस 10b, और s के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 4 1, दैट मीन्स 4a प्लस 2b, राइट?
इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 10b माइनस 2b 8b 4a माइनस 3a, a इज 8b, यस 8b को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो a माइनस 8b इक्वल टू 0, दैट मीन्स d वाज द आंसर। ओके, सिंपल टू गेट, ये तो आपका फेमिलियर क्वेश्चन था, बस z आपने केयरफुल रहना था। इफ कर्व्स y square is equal to 4x and xy is equal to c cut at right angles, then value of c is, yes ये भी फेमिलियर क्वेश्चन था बेटा, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपली राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, दैट मीन्स उस पॉइंट पर जिस पर कट कर रहे होंगे इनके टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो आपने सिंपल दोनों कर्व से निकालना था स्लोप ऑफ द टेंजेंट और उसको आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के सिंप्लीफाई करना था। यस, एक्स वाई इक्वल टू सी को जब आप ये आपने फर्स्ट कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कैलकुलेट किया बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज वाई डैश। अब एक्स वाई इक्वल टू सी से कैलकुलेट करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज नथिंग बट y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से y डैश क्या आ गया माइनस y अपॉन एक्स, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, राइट। दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहां से आपका रिलेशन कैलकुलेट हो जाता है बेटा 2 upon x is 1, that means x is nothing but 2, x is nothing but 2, तो यहाँ से y कैलकुलेट कर लीजिए, that means y square is nothing but 4 into 2 8, that means y is nothing but plus minus 2 root 2, okay। c क्या हो गया बेटा, c is xy, c is xy, that means 2 into plus minus 2 root 2, that means plus minus 4 root 2, c आ गया बेटा plus minus 4 root 2, that means a and d दोनों आंसर है बेटा, a and d दोनों आंसर है। डोंट वरी, ऐसे करेक्शन सीबीएसई ने मार्किंग में बिल्कुल करवाए हैं, अगर दो ऑप्शंस हैं तो उनको दोनों में से जिसने भी बच्चे ने जो भी ठीक कर दिया उसको एक्सेप्ट किया गया, ओके। 4 रूट 2 भी हो सकता था, -4 रूट 2 भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स x इज इक्वल टू दिस इज, यस x को गौर से देखिए बेटा, x कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और जिन्होंने भी मेरे साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की है बेटा वो बिल्कुल क्विकली इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते थे, आपको पूरा वहां एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिसको भी देखना हो वो देख सकते हैं। सिंपली इसका इनवर्स क्या था, 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4 1/4, yes this is d was the answer, okay। डेफिनेटली देखो एमसीक्यूज पहले प्रैक्टिस किए हुए कहीं भी वेस्ट नहीं जाते बेटा, और आपको मैं इसलिए बार बार कह रही थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू सबसे पहले करिए, हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, वहां जनरल एलिमेंट थे एबीसी, इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रही, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल लेंथी वे तो आपको पता ही है। अदरवाइज वहां हमने कंक्लूड कर दिया था कि हम डायगोनल का इनवर्स डायरेक्टली ध्यान रख ले, ये डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ही आना था, ओके। सिंपल टू कैलकुलेट, बट प्रैक्टिस की होगी पहले तभी आपको पता चलेगा। चलिए, फॉर एन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू 4x प्लस 3y एंड द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय ए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट इज शोन इन द ग्राफ। दिस वाज द ग्राफ, व्हिच one of the following statement is true। अब यहाँ देखें बेटा, फिजिबल रीजन ये है, फिजिबल रीजन के एंड पॉइंट क्या है, p 0 40, q 30 20 एंड r 40 0, राइट। चलिए अब मैक्सिमम वैल्यू और वैल्यू ऑफ z एट r q ये सब चीजें चाहिए, दैट मीन्स वैल्यू चाहिए। z हम इन वैल्यूज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, z एट p, z एट q, z एट r। z एट p दैट मीन्स 0 40 पे दैट मीन्स 120,
Z at Q दैट मीन्स 30 20 पे ये हो गया बेटा 120 प्लस 60 180. Z at R दैट मीन्स 40 0 पे दैट इज 160. ओके अब इनमें से मैक्सिमम हो गई 180. मैक्सिमम की ही बात की है क्वेश्चन में. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज एट R. नो, रॉन्ग. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज एट Q. राइट. वैल्यू ऑफ Z एट R इज लेस देन वैल्यू एट P. नो, ये भी रॉन्ग है बेटा. P पर 120 R पर 160 है. वैल्यू ऑफ Z एट Q इज लेस देन वैल्यू एट R. नो, क्योंकि Q पर तो मैक्सिमम है. दैट मीन्स B वाज द करेक्ट आंसर. ओके चलिए नेक्स्ट इज द केस स्टडी बेटा. क्या है केस स्टडी? इन ए रेजिडेंशियल सोसाइटी कंप्राइजिंग ऑफ 100 हाउसेस there were 60 children between the ages of 10 to 15 years. They were inspired by their teachers to start composting to ensure that biodegradable waste is recycled. For this purpose, instead of each child doing it for only his or her house, children convinced the Residents' Welfare Association to do it as a society initiative. For this, they identified a square area in the local park. Local authorities charge amount of ₹50 per square meter for space so that there is no misuse of the space. And Resident Welfare Association takes it seriously. Association hired a labor for digging out 250 cubic meter and he charged 400 into depth square. Association will like to have minimum cost. Based on the given information, answer the following question. Yes, I think simple to understand बेटा. 10-15 years के बच्चे जो हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम कंपोस्ट करें और उन्होंने पार्क में ही एक स्क्वायर एरिया देखा, डिस्कस किया एसोसिएशन से और वहां पर डिगिंग के लिए नेचुरली एक गड्ढा खोदा जाएगा ना बेटा, उसके लिए 250 क्यूबिक मीटर खोदना था. उसके लिए एक पर्सन को हायर किया. सबसे पहले तो अथॉरिटी ने इस पार्क की जगह के लिए ही 50 पर स्क्वायर मीटर स्पेस के हिसाब से चार्ज किया ताकि इसका मिसयूज ना हो. देन इसकी डिगिंग के लिए 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर चार्ज लगा. तो क्या चाहते हैं वो? मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट दैट मीन्स ये आपकी केस स्टडी भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से थी बेटा. कॉस्ट मिनिमम करनी है. ओके 50 पर स्क्वायर मीटर एरिया के लिए चार्ज है, 250 क्यूबिक मीटर डिग करना है और 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर चार्ज ले रहा है लेबर जो डिग कर रही है. ओके चलिए लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन. Let side of square plot is x meter and its depth is h meter. Then cos C for the pit is. Yes. हमें जो करना है डिग बेटा वो करना है 250 क्यूबिक मीटर और जो प्लॉट है उसकी साइड कह रहे हैं x मीटर है, हाइट h मीटर है. दैट मीन जो डिग किया एरिया वो हो गया x स्क्वायर इंटू एच. राइट. दैट मीन्स x स्क्वायर इंटू एच विल बी 250. राइट. अब आपको कहा था जो एरिया है उसकी कॉस्ट तो है 50 पर मीटर के हिसाब से, 50 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से. ओके और जो लेबर है उसकी चार्ज है 400 इंटू हाइट स्क्वायर. दैट मीन्स दिस. तो ये 50 पर स्क्वायर मीटर दैट मीन्स 50 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 400 इंटू एच स्क्वायर ये कॉस्ट होगी. अब आप अपने एक्सप्रेशन देखो सब एच में है. दैट मीन्स हम इसको भी एच में चेंज कर लें. 50 इंटू एक्स स्क्वायर यहां से आ जाता है बेटा 250 बाय एच प्लस 400 एच स्क्वायर. Okay, that means 12500 divided by h plus 400 h square. I think simple to calculate. Okay, let me just explain again. 50 rupees cos 3 per square
मीटर एरिया की और साइड x है तो x स्क्वायर इंटू 50 हो गई उसकी एरिया की, और देन डिगिंग की हो गई 400 इंटू एच स्क्वायर। वो तो क्लियर कट फॉर्मूला दे रखा बेटा, जस्ट ऐड किया आपने दोनों को और x स्क्वायर आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। ओके, लेट अस जस्ट सी इसमें से कौन सा आंसर है। यस, बी इज द आंसर, राइट, बी वॉज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, value of h for which dc over dh is equal to 0. C was cost, C is 12500 divided by h plus 400 h square. अब आपको कह रहे हैं dc over dh is 0, that means 1 upon h का डेरिवेटिव बेटा माइनस 1 upon h square, ये कांस्टेंट h सच मेंटेन रहेगा और इसका डेरिवेटिव हो गया 800h। दिस शुड बी 0, बस h कैलकुलेट करिए आप। दिस विल बी divided by 800 is equal to h cube, right? That means h cube is nothing but 15.6, 15.6. Let us check further also. Yes, 25, right? H cube is 15.625, और अगर आपको बेटा ध्यान है तो 25 cube is nothing but 15.625, right? 25 cube is this. That means h will be nothing but 2.5. 2.5, that means C. C was the answer. Okay, simple to get. Step C है बेटा मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन के। Yes, d square c by dh square is given by. Yes, अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, dc over dh was minus 12500 over h square plus 800h. अब यहाँ से आप d square c over dh square निकालेंगे, मतलब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, so you will get minus 2 into this, that means 250 h cube plus 800h. h नहीं, sorry, 800 h का डेरिवेटिव 800 only. Yes, yes, A would be the answer बेटा, A would be the answer. आई थिंक आपको करते हुए भी ऐसे ही सिंपल लगा है बेटा। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मिनिमम कॉस्ट, फॉर मिनिमम कॉस्ट हमारा h कैलकुलेट हुआ बेटे 2.5, राइट, और x स्क्वायर वाज 250 डिवाइडेड बाय h, दैट मीन्स 250 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट मीन्स इट विल बी 100, राइट, इसको आप डिवाइड करेंगे 100, सो x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट मीन्स 10, राइट, क्योंकि साइड है नेगेटिव होगी नहीं, x इज 10, यस, D वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट। अब कॉस्ट क्या कैलकुलेट की थी बेटा हमने, 12500 डिवाइडेड बाय h प्लस 400h स्क्वायर, और h हमारा आया 2.5, बस कैलकुलेट कर दीजिए, 12500 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 400 इंटू h स्क्वायर विल बी 6.25, इसे कैलकुलेट कर दीजिए बेटा क्विकली, दिस विल बी 5000 plus this will be 2500, that means cost will be 7500, right, 7500, that means B was the answer. So that's all for the day बेटा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा रहा है, नहीं भी अच्छा रहा तो यहाँ से लर्निंग करिए बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और डिसहार्टन मत होइए, अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर द टर्म 2, डू योर बेस्ट।